हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो काफ़ी सारी अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, भारत सरकार की नौकरी है। सबसे अच्छी बात यह है कि भारत सरकार की नौकरी है तो सभी राज्यों से, सभी स्टेट से आप अप्लाई करेंगे। मुफ्त आवेदन है, किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी फीस आपको पेमेंट नहीं करनी है। तो सारी डिटेल समझेंगे, कैसे अप्लाई करना है, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, कैसे कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें वीडियो में आगे देखेंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, ये सारी चीज़ें। एडवर्टीजमेंट आपको कहाँ मिलेगी। तो लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी के लिए 10 वैकेंसीज हैं, हिंदी टाइपिस्ट के लिए 1, कुक के लिए 12 वैकेंसी है, स्टोर कीपर 16 वैकेंसीज है, कारपेंटर, पेंटर, मल्टीटास्किंग स्टाफ में आप देखेंगे सबसे ज्यादा वैकेंसीज है 53। और ये एक ऐसी पोस्ट है ना कि कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने भी 10th पास कर लिया है और सरकारी नौकरी चाहते हैं भारत सरकार की, कम से कम मिनिमम 10वीं पास है, तो ये पोस्ट, इस पोस्ट के लिए आवेदन जरूर करें। मेस स्टाफ, लॉन्ड्री मैन, हाउसकीपिंग स्टाफ ये है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ, यूआर मतलब अनारक्षित, इसमें किसी अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अन्य कैटेगरी मतलब एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। मान लेते हैं आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है या फिर उसमें उस कैटेगरी में सीट ही नहीं है, तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में अनारक्षित सीट पे आवेदन कर सकते हैं। फिर से लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए टोटल 148 है, अलग अलग जगह पे है ना, इसलिए हिंदी टाइपिस्ट के लिए 1 वैकेंसी है, फिर से एलडीसी के लिए 3 वैकेंसीज है। तो नोटिफिकेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, रोजगार समाचार या एम्प्लॉयमेंट न्यूज। आप किसी भी न्यूज़पेपर वेंडर जो कि या फिर कोई ऐसी जगह पे बिक भी रहा होता है ना कहीं कहीं पर, लोकल न्यूज़पेपर, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज या फिर रोजगार समाचार ये आप खरीद लें। 17 से 23 मई वाला, 17 टू 23 मई 2025 वाला, वो या तो आप खरीद लें या फिर मैं ये एडवर्टीजमेंट आपके लिए शेयर कर देती हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरे फेसबुक ग्रुप और मेरे इंस्टाग्राम आईडी वगैरह सारे आपको मिल जाएंगे ज्वाइन करने के लिए। इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे, उनको क्लिक करके सारे ग्रुप्स आप ज्वाइन हो जाए। वहां पे मैं फॉर्म दे देती हूँ, क्योंकि फॉर्म जो है ना भर के भेजना है, एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजना है, तो फॉर्म भी दे देती हूँ और ये विज्ञापन भी दे देती हूँ। ये देखिए, प्रोफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन जो है ना, ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, ऑफलाइन मोड में फॉर्म भरना है, तो ये ऑफलाइन मोड में देखिए प्रोफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन है। तो यही वाला आपको डाउनलोड करके फिल करके भेज देना है। तो अभी देख लेते हैं कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, एज क्राइटेरिया क्या मांग रहे हैं, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले जो है ना, एज क्राइटेरिया ही समझ लेते हैं कि सभी पदों के लिए एज का क्या रखा है कंडीशन। एज लिमिट आप देखेंगे फॉर ऑल पोस्ट 18 टू 25 ईयर्स, 18 से 25 साल तक के अनरिजर्व कैटेगरी जनरल के लिए जो है ना, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 18 से 25 साल, 18 टू 25 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 3 साल जोड़ लें ऊपरी आयु सीमा अपर एज लिमिट में, तो 18 से 28, 18 टू 28 ईयर्स तक के सभी ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका डॉक्यूमेंट भी रेडी है। अगर एससी एसटी कैंडिडेट है तो एससी एसटी कैंडिडेट को भी छूट मिलती है 5 साल की। तो 18 टू 30 ईयर्स मतलब 18 से 30 साल तक के एससी एसटी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 साल कम से कम आयु सीमा रहेगी। और अगर रिजर्व कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और भी छूट मिलेगी। एक सर्विसमैन को भी मिलते हैं छूट, और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज हैं, पहले से काम करें तो उनके लिए और भी छूट है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए लेवल 2। लेवल 2 का मतलब हो गया कि सैलरी अभी शुरुआत में तो थोड़ी कम ही रहती है, बट तुरंत जो है ना सैलरी साल भर के अंदर अंदर 40-45,000 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार तो आपको महंगाई भत्ता ही भारत सरकार बढ़ाती है, साल में 2 बार। साल जैसे ही खत्म होता है तो आपका जो बेसिक पे है वो बढ़ जाता है, तो 45,000 आराम से सैलरी बन जाएगी। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा रखा है कंडीशन इन्होंने, बस 12वीं पास होना चाहिए। परसेंटेज, प्रतिशत अंकों का कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी प्रतिशत अंक से आपने 12वीं 12th पास किया हुआ अप्लाई कर सकते हैं। और टाइपिंग स्पीड के लिए भी आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, सिर्फ आपको टाइपिंग हिंदी या फिर इंग्लिश आनी चाहिए कंप्यूटर पे, बस इतना ही। मतलब 12th पास है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, जूनियर कॉलेज इंटर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क पोस्ट के लिए।
हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट जो है, हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए भी 12वीं पास होना चाहिए और 12th पास होना चाहिए। और इसमें क्योंकि टाइपिंग है तो टाइपिंग बस सेम एलडीसी के जैसा इसमें भी। चलिए बाकी जो पोस्ट है, और कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें बस 10वीं पास है तो काफी है। एक पोस्ट है सीरियल नंबर 12 पे, वल्कनाइजर। सैलरी थोड़ी कम रहेगी शुरू में, बट ठीक है। तो 10वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास, सीरियल नंबर 12, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10th पास होना काफी है। इसमें भी प्रतिशत अंकों का प्रॉब्लम नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। अगर रहेगा एक्सपीरियंस तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ की। फ्री है एप्लीकेशन, बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है। सभी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन मुफ्त है, जरूर अप्लाई करें, भारत सरकार की नौकरी है। मेस स्टाफ के लिए आपके पास 10th पास है तो बस काफी है, एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, रहेगा तो ठीक है। लॉन्ड्री मैन के लिए भी। तो यानी कि बाकी अब जितने भी पोस्ट है ना, उन सभी में आपके पास अगर 10वीं पास किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक दो में एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट, जैसे पेंटर या कारपेंटर में, इन सब में मांग रहे हैं कुछ सर्टिफिकेट। और कुक में 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, और एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन केटरिंग मांग रहे हैं। और सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, अभी ड्राइवर की पोस्ट है तो इसमें कम से कम एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए तभी। स्टोर कीपर फिर एक अच्छी पोस्ट है। स्टोर कीपर वाली पोस्ट के लिए भी बहुत कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और करना चाहिए, क्योंकि ये काम भी अच्छा है। स्टोर में आपको बस थोड़ा सा देखना है कि इन्वेंट्री, क्या सामान आया क्या सामान गया, देख रेख करनी है, देखभाल करनी है, बस और कुछ काम नहीं रहता है। 12th पास है कोई भी कैंडिडेट, कम से कम 12वीं पास है, किसी भी परसेंटेज, कितने भी प्रतिशत अंकों के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12वीं पास कर लिया आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा। तो स्टोर कीपर की अगर आप पोस्ट देखेंगे तो स्टोर कीपर की पोस्ट जो है 16 है, 16 है, ये भी ठीक है। तो अब अप्लाई करने के लिए देखें, अप्लाई करने के लिए इसमें एड्रेस दिया हुआ है, तो मैं ये आपको शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल, मेरा फेसबुक ग्रुप वगैरह ज्वाइन करें, लिंक मैंने दे दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये पोस्टल एड्रेस है ना। फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म को डाउनलोड कर लें, फिल कर लें, सब फोटो कॉपीज लगा लें, क्या क्या लिखा है वो सब अटैच कर लें और इस एड्रेस पे भेजेंगे। ये एक एड्रेस दिया हुआ है नंबर 1, यहाँ पे देख रहे हैं ना, सीरियल नंबर 1। यहाँ पे जो भी मेंशन किया हुआ है, इसमें से किसी पद के लिए अप्लाई करना है तो ये वाली एड्रेस पे आप भेजेंगे। नीचे अगर कुछ पोस्ट 1-2 हैं, ज्यादा नहीं, नीचे 1-2 पोस्ट ही हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क की एक और पोस्ट है तेजपुर आसाम में, अगर काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस एड्रेस पे भेजेंगे आप फॉर्म भर के। और हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट जो है ना, वो अंबाला कैंट हरियाणा में है। अगर आप यहाँ काम करना चाहते हैं एज हिंदी टाइपिस्ट तो इस एड्रेस पे, सीरियल नंबर 3 पे जो एड्रेस लिखा है वहां पर आप फॉर्म भर के भेजेंगे, फोटोकॉपीज भी लगाएंगे। और एक और एलडीसी की पोस्ट है सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली में, अगर काम करना चाहेंगे तो यहाँ पर भर के, यहाँ पे एलडीसी की सुब्रतो पार्क में 3 वैकेंसी है, अनरिजर्व में तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दिल्ली में काम करना चाहते हैं तो ये वाला जो 4th नंबर पे एड्रेस है उस पे आप भेजेंगे, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर सिलेक्शन के लिए क्या रखने वाले हैं, रिटन एग्जाम मोड ऑफ सिलेक्शन। तो ये बुलाएंगे कैंडिडेट को, जो एलिजिबल होंगे उनको कॉल लेटर जाएगा रिटन टेस्ट के लिए, आपको कॉल लेटर घर पे आएगा। द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल, अच्छा कोई भी लेटर जाता है तो वेरीफाई किया करें, कई बार फेक लेटर भी आ जाते हैं। तो रिटन टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, है ना। और रिटन टेस्ट में जैसे मान लेते किसी पोस्ट के लिए 10th पास मांगा गया है, तो सिलेबस यहाँ दे दिया है, 10th पास तक का ही सिलेबस आपको एलडीसी या हिंदी टाइपिस्ट के लिए, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल, तो ये सब आपको अगर सिलेबस देखना है ना रिटन टेस्ट का, तो आपको क्या करना है, मेरा टेलीग्राम चैनल वगैरह ज्वाइन कर ले, मैं वहां पे ये कट करके 1 या 2-3 दिन के अंदर भेज दूंगी। तो एक रिटन टेस्ट होगा, 100% उसी पर सिलेक्शन होने वाली है। बाकी एक थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस चेक करते हैं ऐसे ही नॉर्मल, और एक स्किल टेस्ट लेंगे। स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग आ रही है या नहीं, अगर टाइपिंग कुक है तो कुकिंग आ रही है या नहीं। तो जो पोस्ट है, जो जिस तरीके की, उसके हिसाब से एक टेस्ट, स्किल टेस्ट लेंगे, जो कि सिर्फ पास करना रहेगा, उसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा। लास्ट डेट क्या है, एडवर्टीजमेंट कब आई है, आज 17 मई को, 17 मई को आ गया है रोजगार समाचार हिंदी में या एम्प्लॉयमेंट न्यूज इंग्लिश में। तो 30 दिनों के अंदर, मतलब 17 जून, 17 जून तक आपकी एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जानी चाहिए। जो जो एड्रेस मैंने बताया उसमें से जहां भी आप काम करना चाहते हैं और जो पोस्ट अवेलेबल है उस एड्रेस पे
अप्लाई करें। कैसे अप्लाई करना है? एलिजिबल कैंडिडेट जो है ना, फॉर्म एनी ऑफ द एबव एयरफोर्स स्टेशन, जो भी आपको मैंने एड्रेस 3 4 बताए उसमें से जो भी आपको लग रहा है सही है, उस एड्रेस पे आप फॉर्म भर के, इंग्लिश में भी भर सकते हैं, हिंदी में भी टाइप करना है। एप्लीकेशन एज पर गिवन अंडर टाइप्ड इन इंग्लिश और हिंदी। तो आप कैफे चले जाएं, कैफे में जाके टाइप करवा लें, वो पूरा फॉर्मेट आपको टाइप करवाना पड़ेगा। और ड्यूली सपोर्टेड विद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स आपको सब 10th का, अगर 10th के क्वालिफिकेशन के बेसिस पे अप्लाई करें तो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट और जो भी चीज़ें हैं ना वो बताया होगा इसमें, वो लगा के आपको दिए गए एयरफोर्स स्टेशन पे भेज देना है। तो ये एयरफोर्स, मैंने आपको एडवर्टीजमेंट दिखाया ना, हेडिंग इसकी, वायुसेना इंडियन एयरफोर्स, वायुसेना इंडियन एयरफोर्स से ग्रुप सी के लिए ये सारी एडवर्टीजमेंट रिलीज की गई है। एडवर्टीजमेंट नंबर भी आपको याद रखना होगा, एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2025। तो मुझे लग रहा है मैंने सारी डिटेल्स जो ज़रूरी है वो कवर कर दी हैं। और इसके बाद आपको अगर लग रहा है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, फेसबुक ग्रुप में वहाँ पे शेयर कर देती हूँ फॉर्म भी। और लेकिन फॉर्म को टाइप करना है, फॉर्म को टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो जाके किसी कैफे में करवा लें, या किसी ऐसे फ्रेंड से, रिलेटिव से टाइप करवा लें, और उसको फिर टाइप करके ही भरना है। इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हैं, हिंदी में भी। हिंदी में टाइप करना है तो हिंदी वाला रोजगार समाचार देख लें, कैसा उसमें लिखा है वैसा। पेज नंबर 41 एम्प्लॉयमेंट न्यूज में मिलेगा, नहीं तो रोजगार समाचार में किसी पेज नंबर पे मिल जाएगा आपको हिंदी में।